जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अष्टमो अध्याय। 7वें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म, नियत कर्म, आराधना को करने वाली योगी संपूर्ण पाप से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्मक को, संपूर्ण अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। वह अंतर काल में भी मुझको ही जानते हैं। उनका जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हें शब्द को दोहराते हुए प्रश्न रखा। पढ़ने दो आराम से। हे बकसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इष्ट शरीर में कैसे है? सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिकाष्ठा कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर का आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? इन सातों प्रश्न का कर्म से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण बोले। जो अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता है, वह परम ब्रह्म है। स्वयं में स्थिर भाव की ही अध्यात्मक अर्थात आत्मा का अधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के अधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वयं भाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव, स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता तो आत्मा का ही आधिपत्य में उस पराहित हो जाता। यही अध्यात्मक है। अध्यात्मक की प्रकाष्ठा भूत के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्पों को जो भली प्रकार अथवा बुरे संस्कार को भी संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की प्रकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है। जिसके लिए योगेश्वर ने कहा वह संपूर्ण कर्म को जानता है, वह वहाँ कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म इस अवस्था में, जबकि भूत के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे सब सर्वथा शांत हो जाए। यहाँ कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूत के संपूर्ण संकल्प को, जिससे भूत न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ आराधना, चिंतन जो यज्ञ में है। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक नष्ट होने वाली संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूत के अधिष्ठा है। वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदेव अर्थात संपूर्ण देवी संपत्ति का अधिष्ठा है। देवी संपत्ति उसी में परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठा हुआ था। इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थिर महापुरुष अधियज्ञ है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ जिसमें प्रवेश पा जाता है वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न की अंतराल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतर काल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, वह साक्षात्कार मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतर
काल नहीं है। मरने के बाद भी शरीर का कर्म पीछे लगा ही रहता है। संक्षिप्त संस्कार का सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निर्वह हो जाता है। मन भी जब विलीन हो जाता है तो वही पर अंतरकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। यह क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्त कर्म से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा तब तक शरीर का अंत कहाँ हुआ। मन के विरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंध का विच्छेद हो जाता। यदि मरने के बाद यही स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी संस्कार मेरा स्वरूप है, मैं वही हूँ और वह मुझ में है, लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यह जीते जी प्राप्ति है, जब फिर कभी शरीर न मिले वही शरीर का अंत है। यह तो वास्तविक शरीर का चिंतन हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है जो लोग प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। कौन्तेय, मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भाव में स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता उसी को ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। आजीवन मौज करे और मरने लगे तो भगवान का स्मरण कर ले, किंतु श्री कृष्ण कहते ऐसा होता नहीं है। उस ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया, वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता है। अतः इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर, युद्ध कर, मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहे और बाण चलाते रहे, किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए युगेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ मेरा चिंतन और योग का अभ्यास प्रायः है मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि यह पेंसिल भगवान है तो इसके सिवाय किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है, यह कुछ भी हो तो आपका स्मरण खंडित हो गया। स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी न हो, मन में तरंगे भी न आए, तो स्मरण युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? प्रस्तुत जब आप चित्त को सब ओर से समेटकर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होते हैं तो उस समय माइक प्रवृत्तियां काम क्रोध राग दोष बाधा के रूप में सामने प्रकट ही है। आप स्मरण करेंगे कि तू वे आपके अंदर देग पैदा करेगी, आपका मन स्मरण से चलमान करना चाहेगी। उन ब्रह्म प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक ब्रह्म मार्काट का समर्थन नहीं करता। चिंतन किसका करे, इस पर कहते हैं, इस युद्ध के साथ वह पुरुष सर्वत्र अनादि सबके नियता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले किंतु अचित, जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। पीछे बताया मेरा चिंतन करता है, यहाँ कहते हैं परमात्मा का। अतः उस परमात्मा से चिंतन ध्यान का ही माध्यम तत्व स्थिति महापुरुष है। उसी कर्म में जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष मन के विलय अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा बहुगुट्टी के मध्य में प्राण और भली प्रकार स्थापित करके प्राण अपान को भली प्रकार सम करके अंदर से उद्वेग न पैदा होने
ब्रह्मा संकल्प कोई लेने वाला हो, सत्य रज तम भली प्रकार शांत हो, सूरत इष्ट में ही थिर हो, उस काल में वह अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत समरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योगी है, उसके लिए नियत क्रिया आचरण ही योग क्रिया है। इसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने चौथे छठे अध्याय में किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर कैसे करे, तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसे करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है जो कभी विस्मृत नहीं होता। यह इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप परियान काल में किस प्रकार जान में आते हैं। पाने योग पद का चिंतन देखे जो गीता में स्थान पर आया है। वेदित अर्थात वेदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले लोग जिस परम तत्पद को अक्षर कहते हैं, वितरांग परमात्मा जिसमें प्रवेश कर लिए यत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ जितेंद्रिय मात्र का निरोध नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य आचर्यरित ब्रह्मचर्य ब्रह्मा स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्मा का निरंतर चिंतन स्मरण ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मा का दर्शन करा उसी में स्थान दिला शांत हो जाता हूँ। आचरण से इंद्रिया संयम ही नहीं बल्कि सकेंद्रीय संयम स्वतः हो जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जो हृदय में संग्रह करने योग है, धारण करने योग है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूँगा। वह पद है क्या, कैसे पाया जाता है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सब इंद्रियों के दरवाजे को रोक कर अर्थात वासनाओं को अलग रख कर मन को हृदय में स्थिर करके ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती। प्राण अर्थात अंतकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध करके योग धारणा में स्थिर होकर योग को धारणा किए रहना है, दूसरा तरीका नहीं है। जो पुरुष ओम अति ओम इतना ही जो अक्षर ब्रह्म का परिचारक है, इस का जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थिर महापुरुष सदगुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षर ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति हर महापुरुष का नाम वही होता है, इसे वह प्राप्त है जिसे वह विलय है, इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने को निर्देश दिया लेकिन कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य का श्रद्धा जहाँ टिक जाती है वहाँ मैं ही उसकी श्रद्धा का पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूँ। भगवान शिव ने राम शब्द के जप पर बल दिया। राम और मन के बीच में कबीरा रहा लुकाए। राम और मन देव अक्षरों का अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए। श्री कृष्ण ओम बल देते हैं। ओम ओम अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, जहाँ कबीर न ढूंढने लगे, कहीं बाहर न ढूंढने लगे। यही ओम भी उस परम सत्ता का परिचारक देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम है, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेकी पूर्ण कल्पना उछल कर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दे। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि मेरा रूप देखे और श्रद्धा अनुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम ओम राम शिव में से कोई एक ले उसका चिंतन करे, उसी को अर्थात स्वरूप इष्ट के अनुरूप का ध्यान करे। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है। आप राम कृष्ण अथवा वितरांग महात्माओं अथवा अभिमत अर्थात योग के अभिमत अनुकूल किसी
का भी ये सब रूप पकड़ में वो अनुभव में आपको मिलेंगे और आपके समकालीन किसी सदगुरु की ओर बढ़ा देंगे, जिसके मार्गदर्शन से आप सने सने प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे। मैं प्रारंभिक में एक देवता श्री कृष्ण के विराट रूप के चित्र का ध्यान करता था, किंतु पूज्य महाराज जी के अनुभव में प्रवेश के साथ वह शांत हो गया। शांत हो गया। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मनताओं के ग्रहण छोड़ नहीं पाते, किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। तब पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण ले पूर्ण पुरुषार्थ सबल होते हैं। कुतर्कों के समन और अर्थार्थ क्रियाओं में प्रवेश मिल जाएगा। सतगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। मेरे अतिरिक्त और कोई भी चित्त में ही नहीं हो। अनंत किसी का अंत और अन्न किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अनंत चित्त से स्थिर हुआ अनवरत मेरा स्मरण करता, उसी नियत मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग सुहा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रभुष दशरथ अजर बिहारी, जो तुम जानो अंतर्यामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। जय गुरुदेव भगवान की जय। नीलाम श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भाग्यम पानुमा साहेब चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत विचार बिंद्रे भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा विद्याधरी विनम तुम सर्व देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।